हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिंदी सिटी। हर एक त्योहार के मनाने के पीछे एक ठोस वजह और कहानी होती है। महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक और उनके द्वारा पति के कल्याण के लिए रखे जाने वाले पर्व करवा चौथ की भी अपनी एक कहानी है, जिसे स्त्रियां कथा के रूप में व्रत के दिन सुनती हैं। वैसे तो करवा चौथ की कई कहानियां हैं, परंतु सबका मूल एक ही है। कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन व्रत कथा का पढ़ा जाना काफी महत्व रखता है और इसे पढ़ना अनिवार्य माना गया है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और सभी वैवाहित महिलाएं इसका पूर्ण रूप से पालन करती हैं। तो आइए आज हम करवा चौथ की एक प्रचलित कथा साथ में सुनते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई, अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अधैर्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन के भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो, चांद निकल आया है, तुम लोग भी अधैर्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसे प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अधैर्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन प्रदान कर दिया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं, इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है।